इंसान मौत से नहीं डरता, वो डरता है उस चीज से जो मौत के बाद भी जिंदा रहे। रात के 2 बजे बिरामपुर गांव के पुराने महल के नीचे से एक औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी और अगली सुबह गांव का एक आदमी बिना आंखों के मिला। उसकी बॉडी पर खून से सिर्फ एक शब्द लिखा था, अमृत। मेघना और इशिता एक रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम पर बिरामपुर गांव पहुंचती हैं, लेकिन दोनों का असली मकसद कुछ और था। वो मृत्युंजय अमृत नाम के एक लेजेंडरी एलिक्सर को ढूंढने आई थीं, एक ऐसा अमृत जो इंसान को अमर बना देता है। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब फीलिंग होने लगी। न कोई बच्चा बाहर खेल रहा था, न किसी घर से हंसी की आवाज आ रही थी। सब लोग चुप थे और हर घर के बाहर एक काला ताबूत का सिंबल बना था। गांव के मुखिया ने उन्हें अपने घर में रहने दिया। रात को खाना खाते वक्त मुखिया की पत्नी अचानक मेघना के पास आई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से मेघना के कान में कहा, आज रात अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो दरवाजा मत खोलना। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। मेघना और इशिता एक दूसरे को कंफ्यूज्ड होकर देखने लगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था उस रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात के करीब 2 बजे मेघना को एक भयानक सपना आया। उसने खुद को एक पुराने महल में देखा। वो किसी राजकुमारी की तरह कपड़े पहने हुई थी। उसके हाथ खून से भरे हुए थे। उसके सामने सैकड़ों लोगों को जिंदा जमीन में दफन किया जा रहा था। बीच में एक तांत्रिक खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकती हुई शीशी थी। वो जोर से चिल्लाया, मृत्युंजय अमृत, जो इसे पिएगा वो कभी नहीं मरेगा। तभी जमीन हिलने लगी। एक काला ताबूत धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर उस अंधेरे में से 2 भयानक हाथ बाहर आए और एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। उसने मेघना की तरफ देखा और धीरे से कहा, मेघना। मेघना अचानक चीखते हुए उठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी ठक 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 दरवाजे पर नॉक हुआ और बाहर से एक औरत की आवाज आई, मेघना, दरवाजा खोलो। मेघना का खून जम गया, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल उसी चेहरे की थी जो उसने सपने में देखा था। अगली सुबह पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव का आदमी राजू जंगल के पास मरा हुआ मिला। उसकी बॉडी बुरी तरह टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे किसी ने अंदर से उसकी हड्डियां तोड़ दी हों। एक गांव के आदमी ने बताया, रात को शमशान में रखा पुराना ताबूत अपने आप खुल गया था और उसमें से एक काली औरत बाहर निकली थी, जिसकी आंखें नहीं थी। गांव वाले उस एंटिटी को कहते थे निश्मोलो, एक ऐसी शक्ति जो मृत्युंजय अमृत की रक्षा करती थी, और जो भी उस अमृत को ढूंढने की कोशिश करता वो जिंदा नहीं बचता। ये सुनकर मेघना को अपना सपना याद आया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका इस गांव से कोई कनेक्शन है। अगली रात मेघना को फिर से वही सपने आने लगे, जिसमें एक हिडन टनल, एक पुरानी चाबी और एक किताब बिरामपुर पुराण दिखाई देती है। तांत्रिक ने मेघना को देखते ही कहा, तुम नॉर्मल लड़की नहीं हो। उसने एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में 200 साल पुरानी एक राजकुमारी थी और उसका चेहरा बिल्कुल मेघना जैसा था। इशिता शॉक हो गई। तांत्रिक ने धीरे से कहा, राजकुमारी ने मृत्युंजय अमृत चुराने की कोशिश की थी, लेकिन निश्मोलो ने उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं दी। मेघना की हार्ट बीट तेज हो गई। उसके सपने, उसके विजन्स, अब सब कुछ कनेक्ट होने लगा था। उसी रात मेघना ने खिड़की के बाहर देखा। अंधेरे में कोई खड़ा था। लंबे बाल, जला हुआ चेहरा और बिना आंखों वाली एक औरत जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और फिर उसने अपनी उंगली महल की तरफ उठाई, जैसे वो मेघना को वहां बुला रही हो।